हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंगबली। बीइंग पोलाइट, ये आपके लिए पहला मैसेज आया है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्ट योर मिस्टेक्स। ओके, ये किसी के लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है, जिसको यहाँ पे भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा आपको, आपकी तरफ एक गाइडेंस आ रहा है, आपकी तरफ एक मैसेज आ रहा है, फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। लॉर्ड हनुमान जी की तरफ से आपको डेडिकेशन आपको बोला जा रहा है। इनके तरफ से ये मैसेज है आपको। यहाँ पे ट्राइडेंट, द पावर, इमोशनल सपोर्ट, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक में है डिस्प्लेइंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। चलिए देख लेते हैं कि आप क्या जानना आपको जरूरी है। देखिए, यहाँ पे एक डेथ जैसी एनर्जी मुझे आ रही है। डेथ यानी खत्म हो रहा है कुछ, किसी के ईगो, है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की अकड़ का, यहाँ पे बोला जाता है ना, किसी को इतना जबरदस्त यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से कुछ भुगताया गया है, कुछ उसको भुगतने को मिला है कि उसकी अकड़ टूटती हुई मुझे नजर आ रही है, किसी की अकड़। क्योंकि देखिए, सब कुछ टूट जाए पर अकड़ ना जाए, ये तो इस दुनिया में है भाई। जो अकड़ू लोग होते हैं ना, तो उनका कुछ भी नुकसान हो जाए पर उनकी अकड़ नहीं जानी चाहिए, ऐसा उन लोग का होता है। ईगोइस्टिक, देखिए ईगोइस्टिक ना, अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए झूठ भी बहुत बोलते हैं। इसके बाद उनका ईगो ना टूटे, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ना जाने कितने कितने गलत चीजें कर डालते हैं कि ईगो को बूस्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया में कुछ भी ना हो। तो यहाँ पे किसी की ईगो का, यानी कि अकड़ के कारण मुझे यहाँ पे फील हो रहा है किसी ने अपना बहुत कुछ नुकसान भी किया है। उसको यहाँ पे यूनिवर्स यानी भोलेनाथ जी बोल रहे हैं, उसको पोलाइट रहने की बहुत जरूरत है। किसी की अकड़ यहाँ पे तोड़ी जा रही है, अकड़ का जनाजा निकाला जा रहा है, क्योंकि इस अकड़ के ही कारण उसने अपनी जिंदगी यहाँ पे अपनों से बिछड़ गया है। कोई जो बहुत प्रिय था, उसकी अकड़ के कारण, ईगो के कारण अच्छे अच्छे रिश्ते यहाँ पे बिगड़ गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की गई हैं ईगो को फुलफिलमेंट करने के लिए। बोला जा रहा है कि आपको पोलाइट होने की जरूरत है। किसी के लिए मैसेज जरूर आया है यहाँ पे, अपने डेडिकेशन पे ध्यान देना। यहाँ पे त्रिशूल की पावर उनके लिए पूरा अग्नि से जलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कोई त्रिशूल की पावर उसके लिए बहुत एक जलता हुआ पावर
जिसने बहुत ज्यादा ईगो दिखाई है, वहां पे भोलेनाथ जी का गुस्सा मुझे दिख रहा है। किसी उनके बच्चे को सताया गया, उनके किसी ने अपने ईगो में, जो बहुत ही कोई स्पिरिचुअल भोलेनाथ जी का भक्त था, उसको सताया गया है। पूरी फैमिली देखिए, यहाँ पे ईगो के कारण किसी का फैमिली सपोर्ट टूट गया है। जो पहले बहुत फैमिली सपोर्ट करती थी, उसके अकड़ के कारण, उसके ईगो के कारण उसको फैमिली सपोर्ट मिलना भी बंद हो गया है। या किसी की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कौन है और ऐसा क्या इन्होंने किया है, या किस तरीके का ईगो इनका है कि इनका बहुत खुद का भी लॉस हुआ है और दूसरों का भी हुआ है। यहाँ तक कि इन्हें फैमिली सपोर्ट करना भी बंद कर चुकी है। इनके अकड़ के कारण, इनके ईगो के कारण इनकी फैमिली बिल्कुल भी इन्हें अब सपोर्ट नहीं कर रही है। इतने सारे कार्ड गिर गए। चलिए, देखिए इस इंसान की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि ईगो ही इसका सब कुछ धन था जिस इंसान का, और यूनिवर्स ने देखिए जीत, यहाँ पे किसी की लाइफ में बहुत बड़ी कोई जीत हासिल करने वाला है। या इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस उन्हें मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये डेस्टिनी में इनके है। जो इन्होंने काम शुरू किया, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, इस तरीके का अगर आपका कोई काम है, तो बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपका काम लोगों को पसंद आने वाला है। और ये जीत आपकी डेस्टिनी में ही थी, और ये इसका समय शुरू हो चुका है। आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आ रही, बहुत सारी उन्नति आ रही है। ये डेस्टाइन था जो स्टार्ट हो चुका है आपके लाइफ में, जिसमें ना आपको तरक्की, बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं आप, चारों तरफ आपका नाम होने वाला है, लोग आपको जानेंगे आपके काम से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा डोनेशन देने की जरूरत है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्बाद कर चुका है, बहुत कुछ खराब कर चुका है। फैमिली से भी उसके बहुत जो उसके रिलेशन थे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा किसी का ईगोइस्टिक बिहेवियर मुझे दिख रहा है, उसके ईगो की डेथ करवाई जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि उन्हें डोनेशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें टाइम टू टाइम हावी हो जाती हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती हैं, उन्हें ईगो से डील किया जाता है। ये कुछ बहुत पुरानी चीजें इनके दिमाग पे हावी होती हैं, जिसके कारण इन्हें बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, पैसा भी दिमाग इंसान का खराब करता है। ये जो ईगोइस्टिक इंसान है ना, जिसकी एनर्जी निकल के आई थी, तो पैसा इनके पास जब जब आता है, ये ईगो से डील करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इतना गलत तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से, कि ये एक बार उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, इसके बाद ईगो इनके अंदर इतना आ जाता है, किसी न किसी से इनके लड़ाई झगड़े पंगे हो जाते हैं, और वहां पे बुरी तरीके से जो इनका बिजनेस है, जो इनका काम है, वो धीरे धीरे करके ठप पड़ जाता है। किसी की एनर्जी आ रही है, क्योंकि जैसे इनके जीवन में पैसा आता है ना, इनके दिमाग में वो पैसा हावी हो जाता है, और ये अपना ही सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। त्रिशूल यानी अपनी बर्बादी, ट्राइडेंट की पावर इसीलिए आई है। ये इनका ईगो, ये दूसरों को गिराने की कोशिश, घमंड इतना ज्यादा होता है ना, कि यहाँ पे देखिए ये खुद अपना विनाश कर लेते हैं। खुद कोई और नहीं कर सकता, लेकिन ये खुद अपना विनाश करते हैं। इतना ईगो से डील करते हैं कि लोगों से इनका भरोसा उठ जाता है, लोग इन्हें नापसंद करने लगते हैं, यहाँ तक कि इनकी फैमिली तक इनका साथ छोड़ देती है। जब इनके पास पैसे नहीं रहते, सब अपना बर्बाद कर लेते हैं, फिर एक बेचारे की एनर्जी में आ जाते हैं। ऐसी किसी की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है कि उन्हें डोनेशन देने की जरूरत है, ताकि जब वो किसी ऐसे नीडी पीपल्स के सामने जाएंगे, उनका ईगो खुद टूटेगा। वो देखेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। हर व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते हैं,
है ना? इसीलिए इंसान को हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, बैलेंस में रहना सिखा रहा है ये कार्ड कि जब तक आप ऐसे लोगों का सामना नहीं करेंगे कि ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, आप उन्हें जब जा करके कुछ डोनेट करेंगे, आपको अंदर से वहां से लौट करके खुशी मिलेगी। आप सीखेंगे उन चीजों को कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना? आप किसी नीडी पीपल की हेल्प करेंगे तो खुशी आपको भी तो मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि खाली नीडी पीपल को आप पैसे देके आ गए, उसको ही खुशी मिली, आपको कुछ मिला ही नहीं। उससे ज्यादा 10 टाइम्स आपको ज्यादा खुशी मिलने वाली है। एक बार करके आप देखिए, किसी की हेल्प करके देखिए, उसके बाद पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, इतना हल्कापन आपको महसूस होगा, ऐसा लगेगा चलो कुछ तो मैंने अच्छा किया। तो आपको ये बोला जा रहा है, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है, अपना ही विनाश कर लेते हैं ईगो के कारण, अपना ही धन का नुकसान, अपना ही बिजनेस का नुकसान। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जा करके नीडी पीपल्स की जितना जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें से कुछ ना कुछ नीडी पीपल्स की हेल्प करना बहुत जरूरी है। ये चीजें तब जाकर के इनके जीवन में बैलेंस में आएंगी। ये जिनकी भी एनर्जी है तो आपको ये करना है। 3 ऑफ कप्स ये किसी की एनर्जी है, बहुत सारा सेलिब्रेशन किसी के लाइफ में आ रहा है। किसी का बेबी शावर मुझे दिख रहा है, उनके आस पड़ोस में, उनके फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में कहीं से आपको कार्ड्स आ सकता है। आप जाएंगे, बहुत सारी खुशियां यहाँ पे देखिए, कोई 3 दोस्त आपको मिलेंगे वहां पे, ढेर सारी सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है। किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, रिंग सेरेमनी, या फिर किसी की शादी है, यानी आप ना बहुत सारा सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो तैयारी चल रही है, आप कहीं जाएंगे, कहीं से आपको पता चल रहा है कि आपको जाना है, ढेर सारी खुशी है आपके आसपास। कोई 3 लोग एक साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी है और ढेर सारी खुशियां। काफी लंबे समय बाद आप किसी 2-3 लोग आपस में मिलने वाले हैं, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे ढेर सारा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे किसी की एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, कोई एक क्वीन है, उसने इस समय अपने हाथ में वॉन्ड्स धारण कर लिया है, वॉन्ड उठा लिया है। कोई ये इस क्वीन की एनर्जी एक शेर जैसी एनर्जी है, एक लायन इसकी एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला गया है, ठुकराया गया है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा उनको हारा हुआ फील कराया गया है। लेकिन अब ये फीमेल, ये जो क्वीन है, ये अपने फॉर्म में है। इन्होंने बहुत बार खुद को गिराया है, लेकिन अब और नहीं, बस इनके तरफ से हो चुकी है। इनके लाइफ में किसी ने इन्हें बहुत ज्यादा इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाया है, बहुत सारी नेगेटिविटी में इन्हें डाला गया है। इन्हें शेर से भीगी बिल्ली बनाने की इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। किसी ने भी इन्हें, इनके बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर किसी का रहा होगा इनके प्रति। ये पहले भी क्वीन ऑफ वॉन्ड ही थी, लेकिन इन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन अब इनफ इज इनफ इनके तरफ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। इन्होंने अब वॉन्ड उठा ली है, जो इनके तरफ बढ़ेगा। अब इन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि इस बाउंड्री के अंदर नहीं आना, वरना इनके ये वॉन्ड चल जाएंगे। इसीलिए कोई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुका है, किसी को ये पता चल चुका है कि सब कुछ जाए तो जाए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाना चाहिए। कोई अपनी फुल फॉर्म में यहाँ पे है। ये कोई क्वीन है जो पहले भी ऐसी ही एनर्जी में थे, लेकिन सेक्रीफाइस बहुत इन्होंने किया है, अब नहीं करना चाहते। किसी ने इस लायनेस को भीगी बिल्ली बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने उसका जबरदस्त मुकाबला किया है। ये अपने थ्रोन पे हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में है। हर उस बंदे या बंदी को ये अपने एक बाउंड्री के अंदर अब एंट्री नहीं देने वाले। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर नेगेटिविटी थ्रो की है, लेकिन अब ये उन सब एनर्जी से बाहर है, एक अपने जबरदस्त एनर्जी में है। हर कोई इन्हें अब झुका दे, गिरा दे, ये मुमकिन नहीं है। ये अपने थ्रोन में है इस समय। काफी प्रताड़ना इन्होंने सही है, लेकिन एक ऐसा समय आता है ना कि जब इंसान हर एक एक्शन का रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है, तो इन्होंने यही किया है। यहाँ पे कोई बहुत बर्डन फील कर रहा है, किसी के लाइफ में कुछ धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, काफी
किसी को धन की जरूरत है, कहीं धन फंस गया है, किसी ने ले लिया है, नहीं दे रहे, तो बहुत बर्डन फील हो रहा है। किसी चीज का किसी को बहुत ज्यादा बर्डन फील होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर रिलेशन में कोई बहुत ज्यादा किसी की रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टनर ने धोखा दे दिया है, एक ही पार्टनर सारी रिलेशनशिप की यानी कि जिंदगी को की गाड़ी को अकेले वो ढो रहे हैं, एक बर्डन बन, किसी का रिलेशनशिप यहाँ पे बर्डन बन चुका है। काफी रिलेशनशिप में तू मैं लड़ाई झगड़े बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो एक बहुत तगड़े बर्डन से जूझ रहे हैं। किसी की जिंदगी में किसी चीज की डिले हो रही है जिसके कारण भी उन्हें बहुत बर्डन हो रहा है, कुछ चीजें आते आते रुक जा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये बर्डन किसी से सहन नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा परेशान है कोई ना कोई यहाँ पे, जो देखिए हाथ में आती आती चीजें रुक जा रही हैं, जिसका इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। ये जिनकी भी एनर्जी आई है वो जल्दी से किसी काम को कर लेना चाहते हैं और उससे फ्री होना चाहते हैं, लेकिन उस चीज में उतनी ही डिले हो रही है, या फिर इनके पार्टनर से इनका कुछ ऐसा चल रहा है कि ये रिलेशनशिप एक खुशहाल रिलेशनशिप ना होकर के एक बर्डन बन चुका है, अकेले ही वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, किसी एक का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा भी लग रहा है। कोई डेविल है, द डेविल, किसी की लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कोई एक ऐसा डेविलिश इंसान है, डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है, यहाँ पे एक मेल फीमेल है या फिर ये दोनों फीमेल हो सकती हैं, इन्हें अपने जंजीरों में जकड़ना कोई चाहता है, इन्हें पकड़ के रखना चाहता है, एक कोई एनर्जी वैम्पायर यहाँ पे दिख रहा है इनके लाइफ में, इनकी एनर्जी यानी ये लीच करते हैं इनके एनर्जी पे, इनकी एनर्जी से अपने साम्राज्य को इस डेविल ने खड़ा करके रखा हुआ, हो सकता है इनको एक बंधन में डाला है, कोई बंधन क्रिया करके, ताकि इस डेविल के चंगल से ये मेल फीमेल ना छूट सकें, ऐसा मुझे किसी की एनर्जी आ रही है। इन्हें एक बांध करके रखा हुआ है जंजीरों में, ताकि ये जो चाहे मनमानी अपना कार्य इनसे करवा सकें, और इनके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा है कि इन्हें अपना होश ही नहीं है, इन्हें इससे छूटने की कोई चाहत भी नहीं है। जिस जंजीर में इस डेविल ने इन्हें कैद किया है वहां से इन्हें निकलना भी, शायद इनके दिमाग में ये बात भी नहीं आ रही कि इन्हें निकलना भी है, ये उसी जंजीर में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये निकलने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि इनके ऊपर बुद्धि का बंधन किया गया है, और इस डेविल ने, इस नार्सिसिस्ट ने, इस इगोइस्टिक पर्सन ने इन दोनों को कैद करके रखा हुआ। ये किसी की एनर्जी आ रही, क्योंकि देखिए पास्ट में ये निकलने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन फिर से इन्हें ऐसे ही बंधन में डाल दिया गया, और अब ये इसी में, क्योंकि इनकी एनर्जी इस डेविल को चाहिए, कोई बहुत प्योर सोल है जिसको इन्होंने कैद करके रखा है इस एनर्जी वैम्पायर ने। यहाँ पे किसी की एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई ना ब्लैक मैजिक के अधीन हो चुके हैं, उन्हें अपना होश ही नहीं है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। इनकी एनर्जी को ना कैप्चर कर लिया गया है, इनकी सोल को कैप्चर कर लिया गया है। कुछ ऐसे लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ये एक डेविल है, ये ऐसे लोगों को अपने बंधन में डालना, उनकी एनर्जी को खुद लेना, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी से डील करते हैं, तो जो पावरफुल एनर्जीज हैं उन पे लीच करना, अपने लाइफ में जीत हासिल करना, ये सारी चीजें ये इंसान करते हैं। ये किसी के लिए भी एनर्जी यहाँ पे आई है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। यहाँ पे कोई 9 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी की ऐसी एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल जो है यहाँ पे काफी पैसे, देखिए यहाँ पे आप मुझे एक सिंगल मदर दिख रही हैं, या आप सिंगल हो सकते हैं, मदर नहीं भी है तो आप सिंगल हो सकते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने लाइफ में ढेर सारा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स से आपका बहुत गहरा रिलेशन है, डायरेक्ट यूनिवर्स से आप जुड़े हुए हैं, आपके मैनिफेस्टेशन पावर मुझे दिख रही है। आप
यहाँ पे नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। आप किसी एक बहुत बड़े दर्द से गुजर चुके हैं। अब आपकी लाइफ यहाँ पे स्टेबल है। मुझे दिख रहा कि नहीं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जिनको किसी ने बिल्कुल खाली छोड़ दिया था, कुछ पैसे रुपए इनके पास नहीं थे, किसी से धोखा चीटिंग इन्हें जरूर मिला था, किसी ने इनके पैसे को चीट कर लिया था, इन्हें रिलेशनशिप में धोखा दे दिया था, तो अब ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर करके अब अपने लाइफ में ये अब मनी फाइनेंशियल्स इनकी लाइफ में अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर यूनिवर्स में जा रही है। जो कुछ भी ये मैनिफेस्ट कर रहे, इन्हें वो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। ये कोई डिवाइन सोल है, ये कोई डिवाइन एनर्जी है जिनके साथ ये सारी चीजें घटित हुई हैं। लेकिन फाइनल जो ये है, इस समय प्रेजेंट की एनर्जी में इनकी बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। डिवाइन बीइंग है, कोई डिवाइन सोल है यहाँ पे। ये अब इनके जीवन में पैसे की तंगी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और इस चीज में इनकी यूनिवर्स बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। ये हीलिंग प्रोसेस में भी इनकी हीलिंग भी हो रही है। जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, आगे इनकी लाइफ बहुत 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 जबरदस्त होने वाली है। वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कोई फीमेल मुझे नजर आ रही, फेमिनाइन एनर्जी। यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है, कोई अपने सोल फैमिली, सोलमेट, अपनी ट्विन फ्लेम, किसी से भी जिनका सोल से सोल का कनेक्शन है, वो बहुत जल्द यहाँ पे किसी के लाइफ में कोई अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। गिफ्ट का लेन देन होने वाला है, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अगर ये बचपन के दोस्त हैं तो बचपन की यादें यहाँ पे मुझे ताज़ा होती हुई दिख रही हैं। बहुत खुशियों भरा माहौल, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी गैदरिंग में आप मिलने वाले हैं, किसी फंक्शन में मिलने वाले हैं। ढेर सारे अपने इमोशन से एक दूसरे को शेयर करेंगे। बहुत ही एक प्यारा मोमेंट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। लंबे समय बाद आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं। यहाँ कोई 3 लोग मिलते हुए दिख रहे हैं इस फंक्शन में, या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप मिलने वाले हैं। बहुत कोई दिनों बाद एक दोस्ती, एक सोल कनेक्शन जो आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। दिल से दिल की बातें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। गिफ्ट के शेयर, यहाँ पे गिफ्ट एक दूसरे को देने वाले हैं। बहुत सारा प्यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लंबे समय की जो दूरियां थी, लंबे समय से जो बिछड़े हुए थे, एक दूसरे से शिकायत करते हुए, बहुत ही सुंदर मोमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये सेलिब्रेशन किसी के लाइफ में बहुत तगड़ा आता हुआ दिख रहा है। ढेर सारी खुशियां मुझे दिख रही हैं। अभी कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर, 15, 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 666 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक बहुत बड़ा, यानी आप लोगों में से बहुत बड़ा, मैं आपको 6 नंबर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। ढेर सारी मनी, अबंडेंस, फाइनेंस से भरपूर होने वाले हैं आप। बहुत सारी मनी आपके जीवन में आती हुई मुझे नजर आ रही है, ढेर सारी। तो खुशखबरी है आपके लिए। तो यहाँ पे अब मैं कुछ एज बताऊंगी तो आप पहचान पाएंगे। यहाँ पे किसी की एज 40 है, यहाँ पे 49 हो सकती है, 56 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 38 किसी की एज है, 46 किसी की एज है। अब मैं कुछ नेम इनिशियल्स आपको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले यू है, एन है, ए है, एस है, डी है, ई है, एल है, आई है, वी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।